नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो ये सरसों की फसल होती है और सरसों की फसल में वैसे तो आपको पता है काफ़ी रोग आ जाते हैं। अभी जो सरसों की फसल है, यानी कि जिसमें अभी आपका जो दूसरा पानी है, दूसरी सिंचाई है, वो हो चुकी है। और दूसरी सिंचाई होने के बाद में किसान साथियों, सबसे मेन बात आती है जब आपका जो आपकी सरसों की फसल है वो एक फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है, यानी कि उसमें फूल लगने लग जाते हैं, यानी फूल आ चुके होते हैं, पूरी तरह से फूल आ गए हैं। पूरी फसल जो है आपकी पीली पड़ गई है, फूलों से लद गई है, इस तरह से बिल्कुल पीला हो गया है पूरा खेत, यानी फूलों से पूरी तरह से फूल आ चुके हैं फसल के अंदर। अब किसान साथियों, समस्या क्या आती है इस स्टेज पर? एक दिक्कत आती है आपको, आपके सामने, और वो आती है आपकी जो वाइट रैपर होता है, वाइट हॉपर होता है, मतलब उसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है। जो आपकी सफ़ेद मक्खी होती है, यानी माहू कह सकते हो आप। तो ये क्या होते हैं, एक रस चूसने वाले कीट होते हैं किसान साथियों। और ये रस चूसक कीट होते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को पहुंचाते हैं। वो क्या होता है? तो किसान साथियों, आपकी जो फसल होती है उसके पत्तों पर, तने पर और फूलों पर आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर ये पीले रंग पर आकर्षित ज़्यादा होते हैं। पीले या नीले रंग जो होते हैं उन पर ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनकी तरफ ये खिंचे चले आते हैं एक तरह से। और ये उस पौधे पर, यानी पत्तों पर, पत्तों की ऊपरी सतह पर, पत्तों की निचली सतह पर, फूलों पर, तने पर इत्यादि भागों पर जो है किसान साथियों ये चिपक जाते हैं और फिर उस पौधे के रस को चूसने लग जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि उस पौधे की जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, पौधा सूखने लगता है। इस प्रकार की कई समस्या आने लगती है। तो किसान साथियों, इसमें आपको क्या करना है? ये जो वाइट हॉपर होता है इसके लिए अब इस टाइम पर आप स्प्रे, वैसे मुश्किल होता है करना क्योंकि हाइट काफ़ी हो चुकी होती है सरसों की फसल की, लेकिन किसान साथियों आपको करना होता है। क्योंकि भाई समस्या आई है, नुकसान आपको देखने को मिल रहा है, तो नुकसान किसको अच्छा लगता है? तो किसान साथियों, आपको जो है स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। और स्प्रे जो करना पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सा स्प्रे करें, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है उस स्प्रे का। तो एक तो किसान साथियों, यूएलपी कंपनी का उलाला आता है, उलाला नाम से, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। और सबसे बेस्ट की अगर मैं मतलब यानी कम समय में आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो कम समय में अगर रिज़ल्ट के लिए ग्लेड के नाम से आता है, ग्लाइड बोल सकते हो। और किसान साथियों, इसमें जो टेक्निकल आता है उसके अंदर वो आता है एसिटामीप्रिड 20% एसपी की फॉर्म में। और इसका जो रिज़ल्ट है किसान साथियों, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलता है। लगभग आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम के आसपास उपयोग करना है। लगभग 100 ग्राम आपको यूज़ ले लेना है इसका। और 1 एकड़ के लिए ये, यानी 1 केजी का पैकेट आता है, ये आपका 800 से 900 रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। और आपको 90 रुपये के आसपास काफ़ी होता है ये 1 एकड़ के लिए। आपको 90 रुपये का पड़ेगा, तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा आपको, ज़्यादा महंगा नहीं है, और रोगों से भी बचाएगा। इसके लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी ले लेना है और उसमें घोल बना करके इसका स्प्रे कर देना है। अब किसान साथियों, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको लगभग 5 से 7 दिन के अंदर, यानी कि 5 दिन काफ़ी होता है, 5 दिन तो लगता भी नहीं है, बहुत कम समय में इसके रिज़ल्ट देखने को मिलने लग जाते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको बहुत शानदार बेहतरीन रिज़ल्ट इसके देखने को मिलेंगे। और भी इसके अलावा कई आते हैं, फेमस नाम से आता है एक, और कॉन्फिडोर आता है, एमिडा क्लोरोप्रिड आता है उसके अंदर। तो ये सारी जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनका आप स्प्रे करके आपकी फसल को माहू, वाइट हॉपर, सफ़ेद मक्खी, जो रस चूसक कीट हैं, उनसे आप बचा सकते हो। ये जो फेमस नाम से आता है या फिर जो कॉन्फिडोर आता है, इनका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और एक लेंसर गोल्ड के नाम से आता है, सबसे बेस्ट काम करता है ये।
इतना तेज़ होता है कि ये इसके संपर्क में आने वाले कीटों को तो नष्ट करता ही करता है, साथ में जो रस चूसक के साथ साथ में जो खाने वाले होते हैं, जैसे पेड़ के पत्तों को खा जाते हैं, चबाने वाले जो कीट होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है और संपर्क में आने वाले सभी को नष्ट करता है। इसकी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है और इसका मतलब इसके का उपयोग करने से आपका अगर ये पत्तों के ऊपरी सतह पर भी इसका स्प्रे आप करते हो तो ऊपरी सतह पर स्प्रे करने से भी ये पत्तों के निचली सतह पर अगर कोई इंसेक्टिसाइड है तो उसको भी नष्ट करता है। तो धन्यवाद किसान साथियों, यही थी जानकारी।